ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। पूरे कमरे में सिर्फ आप ही का सामान फैला हुआ है। ये लड़के ना कभी इनसे अपना काम खुद क्यों नहीं होता? कभी माँ चाहिए इन्हें संभालने के लिए तो कभी बीवी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बीवी आके हमें संभाले तो क्या बुरा चाहते हैं? बस बस बहुत हो गया आपका रोमांस। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वर्षा, आजकल तुम ना बहुत बोरिंग हो गई हो। कभी ये काम तो कभी वो काम। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग पहले थे, कभी कभी मिलते थे, लेकिन वो वक्त हमारा अपना होता था, किसी की दखल अंदाजी नहीं होती थी। वर्षा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। कल संडे है ना, क्यों ना हम दोनों कल घूमने चलें? सिर्फ मैं और सिर्फ तुम। और घर के बड़े उनसे क्या कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे उन्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम अपनी माँ के घर जाने का बहाना बनाकर निकल आना। पहले हम लोग तुम्हारी माँ से छिप छिप कर मिलते थे, आजकल मेरी माँ से छिप कर मिलना पड़ रहा है। चलो इसी बहाने हम लोग साथ में टाइम तो बिता लेंगे, वरना हर टाइम तुम घर के कामों में उलझी रहती हो। लेकिन झूठ बोल के। Everything is fair in love and war। और अगर प्यार के लिए एक झूठ बोल भी दिया तो क्या गलत किया? किसी का कुछ नुकसान तो नहीं किया ना? अच्छा शौर्य, आपको क्या लगता है वो जो हम एक दूसरे के साथ पल बिताते थे, एक दूसरे से छिप छिप के मिलना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, सब ठीक था? अरे इसमें गलत क्या था? अब देखो, अगर हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते तो एक दूसरे को कैसे पहचानते? और अगर पहचानते नहीं तो हमारी शादी कैसे होती? और फिर तुम ये कैसे डिसाइड कर पाती कि यही वो बुद्धू है जो तुम्हें पसंद है? और मैं ये कैसे डिसाइड करता कि यही वो लड़की है जिसके नाज नखरे मुझे जिंदगी भर उठाने हैं? हाँ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? कहीं मेरी ही बातों में मुझे ही फंसाने वाली तो नहीं हो तुम? हाँ? मुझे बातों में फंसाने की कोशिश करते। अरे भाभी माँ के पास कोई जादू की छड़ी है क्या, जिसे वो यूं घुमाएगी और सब ठीक हो जाएगा? पहले तो भाभी माँ को कुछ बताया नहीं, जो जी में आया किया। इतना बड़ा कदम उठाया, ना आगे सोचा ना पीछे। लड़की के घर वालों को झट से फोन भी कर दिया और अब कह रहे कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। अरे मैं क्या करूंगी? झेलेगी छोटी दुल्हन अपने दादाजी का गुस्सा। जो किया है उसका परिणाम भुगती। भाभी माँ, मेरी प्यारी भाभी माँ। चल दूर हट, शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा हो गया फिर भी भाभी माँ के आंचल से बंधा है। कितना भी बड़ा हो जाऊं, फिर भी आपके आंचल से कैसे अलग हो सकता हूँ? मुझे बना रहा है झूठा कहीं। झूठ? मैं कभी झूठ बोलता हूँ? आप तो जानती हैं ना भाभी माँ। फिर झूठ। पता सिखाएगा। ये ले ले, खा ले। तुझे याद है जब तू छोटा था तो ये बतासे चुराने कैसे मेरे कमरे में घुस जाता था और ढेर सारे बतासे मुट्ठी में भर के पलंग के नीचे छिप जाता था। और आप हमेशा इस बात पे मेरे कान उमेड़ा करती थी। बच्चा समझ के हर कोई मुझ पे बहुत जुल्म करता था। हाँ? वेरी बैड भाभी माँ, आपसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं। अच्छा, मैं अब भी तेरे कान उमेड़ सकती हूँ, समझा? पर मेरे लिए तो तू मेरा मुन्ना ही रहेगा। लेकिन अब लगने लगा है मेरा मुन्ना बड़ा हो रहा है, सब लोग तेरे लिए दुल्हन खोजने लगे हैं। आप भी भाभी माँ। देखिए, मैंने भी तेरी माँ को कह दिया है, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मेरे मुन्ना के लिए मैं खुद दुल्हन खोजूंगी।
तेरी माँ की एक नहीं सुनूंगी। हाँ, थैंक गॉड भाभी माँ, मैं तो आपसे यही कहने आया था। सच बताऊं भाभी माँ, माँ की पसंद पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक आप ही तो हैं जिस पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है, कहीं किसी गलत लड़की से शादी होगी तो जिंदगी भर फंस जाऊंगा मैं। अरे ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ शादी होगी? तेरी भाभी माँ है ना, लाखों में से ढूंढ के हीरे जैसी दुल्हन लाऊंगी मैं मेरे मुन्ना के लिए। लेकिन मुन्ना, एक बात बता, कल जो तुम लोग लड़की देखने गए थे वो तो ऐसी ही थी, कुछ खास नहीं थी भाभी। अच्छा, देखो तो। देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, नाक कैसे पकोड़े जैसी है और आंखें भी इतनी छोटी छोटी। चेहरा तो ऐसा ही है भाभी माँ। आप ही बताइए, ऐसी बेबल जोड़ी कहीं देखी है आपने? इतनी भी बुरी नहीं है मुन्ना, तुमने ध्यान से देखा है कि नहीं? कैसी बातें कर रही है भाभी माँ? चेहरा मोरा सुंदर है, नाक नक्शे तीखे है, तेरे बराबर की नहीं, पर 19 तो है, ज्यादा फर्क नहीं। मुझे तो लगता है मुन्ना, तुम्हारी जोड़ी जम ही जाएगी। तुझे क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। अरे लेकिन क्यों बेटा, कोई कमी है क्या इसमें? कमी? भाभी माँ, मुझे तो लगता है गूंगी है ये। गूंगी? और क्या, मैंने कितनी कोशिश की बात करने की इससे, लेकिन उसके मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकली, कोई बात ही नहीं की उसने मुझसे। ये भी तो हो सकता है कि एक अजनबी लड़के को सामने देखकर सहम गई होगी और सबकी निगाहें भी तो उस पे होगी। ऐसे में लड़कियां घबरा जाती है। माँ भी ये कह रही थी, इसलिए तो मैं उससे एक बार और मिलना चाहता था, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया भाभी माँ। अच्छा, वो कौन होती है मना करने वाली? मुन्ना, तू जरूर अक्षरा से मिलेगा। मैं तेरी माँ से बात करती हूँ। सुना तुमने छोटी दुल्हन? मुन्ना अक्षरा से मिलने जरूर जाएगा, मैं उन दोनों को मिलवा दूंगी। और देखना, खबरदार जो इसके बारे में दद्दा जी को कुछ पता चला तो। समझी रश्मि? समझी। लेकिन भाभी माँ, आपको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ। आपकी हाँ के बिना मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँगा। अगला कहेगा। कैसी बातें कर रही हो वर्षा? हाँ, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कहना चाहती हो कि मैं अपनी बहन को उस लड़के से अकेले में मिलने दूं, और वो भी बाबूजी की इजाजत के बगैर? क्यों? हम भी तो मिला करते थे ना, और वो भी मेरी माँ और आपके माँ बाबूजी की इजाजत के बगैर। तब ठीक था, और अब गलत हो गया। वो अलग बात थी। क्यों? वो अलग बात क्यों थी? हम भी तो मिलते थे ना, एक दूसरे को समझने के लिए, जानने परखने के लिए। और आपको नहीं लगता कि हमें अक्षरा को भी एक मौका देना चाहिए कि जिसके साथ उसकी शादी तय होने वाली है वो उसे जान ले, समझ ले? प्लीज शौर्य, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं वर्षा, तुम समझने की कोशिश करो। उनमें और हम में फर्क है। तुम मुझे और मेरी फैमिली को अच्छी तरह से जानती थी, पहचानती थी। अक्षरा की बचपन की सहेली थी तुम। और अगर लोग हम दोनों को साथ में देखते भी होंगे तो क्या कहते होंगे? यही ना कि तुम अक्षरा के भाई के साथ हो। लेकिन अक्षरा और नैतिक, अरे वो तो एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान है। वो दोनों बाहर मिलेंगे, लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। और अगर कहीं शादी पक्की ना हुई तो अक्षरा तो बदनाम हो जाएगी ना। नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, और बाबूजी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। शौर्य प्लीज। तुम बेकार में बहस कर रही हो। तुमने पहले अक्षरा से बात की? मुझे तो लगता है पहले वो ही तैयार नहीं होगी। तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो कि किसी अनजान आदमी से मिलने से वो कितना घबराती है। बड़ी बहू, उनका फोन आया था, कह रहे थे कि बच्चे आज ही मिल लें तो अच्छा होगा। माँ लेकिन कहाँ, कैसे?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्षा बेटा, शौर्य से बात हुई? क्या कहा उसने? वो नहीं माने दादी, उल्टा नाराज हो गए। कहने लगे हमें बाबूजी से बिना बताए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। नहीं अंशु, यहाँ पे मे आई यूज नहीं करना। ये सही बात है, इसमें तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? यहाँ यूज करो आई विल। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, फिर चाहे विशंबर माने या ना माने। आखिर हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, ना सिर्फ नैतिक बल्कि अक्षरा के लिए भी अच्छा होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से परख लें। माँ, आपको नहीं लगता कि हमें शौर्य के बाबूजी को बता देना चाहिए? कहीं बड़ी बहू, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं इस घर की बड़ी हूँ कि नहीं? फिर मैं कह रही हूँ, हमारा फैसला सही है। मैं गलत फैसला क्यों करूंगी? और उसके बाद भी अगर विशंबर कुछ कहेगा तो मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक है? लेकिन दादी, आप करेंगी क्या? बेटा, थोड़ा सोचने देना मुझे। जय हो सदगुरु महाराज की सेठानी। जय हो, जय हो, जय हो। कुंवर साहब, आज इतनी सुबह सवेरे कैसे आना हुआ आपका? बस ऐसे ही सेठानी जी, जयपुर गया हुआ था, कल रात ही लौटा हूँ। इस बार तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाया हूँ कि देखकर ना नहीं कह पाएंगे आप। एक नजर डाल लीजिए, कल हाजिर हो जाऊं आपकी सेवा में। कल नहीं, कुंवर साहब कल नहीं, किसी और दिन। कल हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। इसीलिए तो बड़ी बहू कल नहीं हो सकेगा। ठीक है कुंवर साहब, आप आज ही अपनी साड़ियाँ ले आइए। अच्छी बात है सेठानी, चलता हूँ। जय हो। माँ, ये हाँ बड़ी बहू, ऐसे करते चूड़ी वाली, मेहंदी वाली सबको आज बुला लेते हैं और हम सब औरतें मिलकर साज श्रृंगार का सामान जुटा लेते हैं और कुछ मेहमानों को भी बुला लेते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। ये चूड़ी वाली, मेहंदी वाली, कुंवर साहब, आप करना क्या चाहती हैं? समझे? अब बताओ इसका क्या मतलब है? आई शैल डू इट। मैं ऐसा करूंगा। राइट, गुड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाभी माँ, राजश्री बहन का फोन आया था। हाँ। कुंवर साहब की साड़ियाँ देखने के बहाने बुलाया है। कह रही थी नैतिक को भी ले आए। उनके पति देवर जी कोई भी उस समय घर पे नहीं होंगे, बच्चे आराम से बात कर पाएंगे। अच्छा, एक काम करो छोटी दुल्हन, उन्हें फोन करके कह दो कि हम आज दोपहर को आ जाएंगे। तब तक तुम्हारे दादाजी भी सत्संग चले जाएंगे। हाँ? मेरे ख्याल से जो टेंडर के बारे में बताया वो बात बिल्कुल सही है जी। इसमें अगर हम 2-4 रुपए कम भी कर लें तो। ये क्या विशंभर, ये भी कोई बात हुई भला? छुट्टी वाले दिन भी काम? अरे जरा बाहर जाओ, कुछ देर घूमो, जी बहल जाएगा। माँ, काम भी तो जरूरी है ना। हाँ, सिर्फ तेरे लिए ही काम है, मेरा नहीं। कितने महीनों से कह रही हूँ कि घर के सब आदमी लोग राधा रमन जी के मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे। अब तो शौर्य की शादी भी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं गया। माँ, लेकिन ये सब काम तो आप औरतें करती हैं ना। और वैसे भी ओमी मंदिर कहाँ जाता है? क्या बात है माँ? भाभी, आज हम सबको घर से बाहर निकालने की तैयारी क्यों हो रही है? ओम शांति 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 शांति। सोचूं आज मैं सत्संग न जाऊं। लेकिन हर रविवार तो आप जाते हो। सो तो है, पर आज मने मुंशी जी को कहला भेजो है। बना बोले था उसे हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ लागे, तो मैं सोचा क्यों ना हिसाब किताब पर ही बैठ जाऊं। क्यों, ठीक है ना? ओम शांति शांति शांति। ठीक है माँ, आपका हुक्म है तो हम मंदिर जाएंगे।
लेकिन आप सभी चलेंगे। आप भी और आप और क्या शौर्य की बहू नहीं चलेगी आशीर्वाद लेने? अरे बेटा लेकिन वो पर मैं कहूं ऐसी उल्टी रीत किस बात की? आज से पहले तो आपने कभी सत्संग में जाना नहीं छोड़ा। सो तो है, पर धंधे का हिसाब किताब भी तो जरूरी है ना मामरी। तो इसका मतलब पैसा धर्म से ऊंचा हो गया, बड़ा हो गया आज के दिन। मैं तो कहूं इस लोक के भंवर में पड़े रहे तो आपका परलोक अब सुधरेगा जी। तू बोल ले तो सही है। चल ठीक है, मैं थारे कहे से आज सत्संग में चला जाता हूँ। तू मुंशी जी को कल पधारने को संदेशा भिजवा दे। हाँ जी। जी वो क्या है कि आज कुंवर साहब घर आने वाले हैं और उनके साथ कई औरतें भी। तो ये कही है ना, आज सभी औरतें जमघट लगाने वाली, इसलिए हम सभी को बाहर भेज रहे हैं। चलो शौर्य, आज मंदिर ही जाएंगे। क्योंकि आज खाने के लिए भी कोई नहीं पूछेगा। क्यों? ठीक ही तो है दादा, एक बार हमें भी तो मौका मिले घूम के आने का। वैसे भी शहर घूमे अरसा हो गया। क्या बात है शौर्य, कोई प्रॉब्लम है? जी नई नई शादी हुई है ना दादा, संडे का दिन है, बीवी के साथ घूमना चाहता हूँ। भाभी ने कुंवर साहब को बुला के पूरा प्लान ही बदल डाला। राइट शौर्य? ठीक है ओमी, भोला से को गाड़ी निकाले। जी दादा। ये रिश्ता क्या कहलाता